Ritesh, and welcome on Europedia. Yes, sir. Thank you, sir, for guiding me through my Okay. journey to join Ritesh, IUCF. आप आईयूसीएल में आपका सिलेक्शन हुआ है और अभी आप प्रेजेंटली पोस्टेड हैं आईयूसीएल में ही। और ये इंटरेक्शन जो आपसे मैं करूंगा, इसका पर्पस होगा कि जो स्टूडेंट आईयूसीएल ज्वाइन करना चाहते हैं, अब इस साल आईयूसीएल का आने वाला है इंटरव्यूज वगैरह, उनको पूरा गाइडेंस मिल सके कि किस तरीके से तैयारी करनी होती है एंड हाउ दे कैन क्रैक आईयूसीएल इंटरव्यूज एंड ऑल एंड हाउ कैन दे ज्वाइन एंड हाउ कैन गो देयर और उसमें आगे क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं रोहिताश आपके बैकग्राउंड से। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया। और क्योंकि आईयूसीएल गेट के थ्रू होता है तो आप हमें अपने गेट की जर्नी के बारे में भी बताएं। और ये भी बताएं कि आपको ग्रेजुएशन के बाद कितना टाइम लगा आईयूसीएल क्रैक करने में, और बीच में कौन कौन से एग्जाम्स आपने और दिए, कहाँ कहाँ पे आपका नहीं हुआ, कहाँ पे आपका हुआ, वो सब बातें आप हमें बताएं। सर, मैं बेसिकली सीकर राजस्थान से आता हूँ। मैं होम टाउन मेरा सीकर है, राजस्थान में। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सर स्कूलिंग पूरी मैंने सीकर से की। उसके बाद में ग्रेजुएशन के लिए मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में मैकेनिकल से की सर। ओके। मेरी ग्रेजुएशन सर कंप्लीट हुई थी 2021 में। उसके बाद में मैंने उसी ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट की। और मैंने स्पेशली कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की सर, मैंने यूट्यूब से ही स्टडी की। उसके उसके अलावा मेरी गेट रैंक सर उस ईयर 405 आई, तो मैं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हुआ। उसके बाद सर मैंने योरपीडिया ज्वाइन किया, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी वीक थी सर। मैंने आपसे कांटेक्ट भी किया था उस टाइम की सर, आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ इंटरव्यू। देन आई गिव मॉक इंटरव्यूज एंड interview going very good, I will say. Because of interview, I got 12 marks in interview, आउट and ऑफ, maximum 13 marks people get. अच्छा 15 में से 13 मैक्सिमम थे और आपके 12 मिले। हाँ, मैक्सिमम हम्म 13 मिलते हैं पीपल को, 30 30.5 मैक्स। तो हम्म वो उस वजह से मेरे कट ऑफ से काफी ऊपर अच्छे मार्क्स आ गए थे, और मेरा हम्म सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद मुझे पहली ज्वाइनिंग मिली हम्म चेन्नई में सर। हम्म तो चेन्नई में हमारी हम्म ट्रेनिंग चली 4 मंथ्स। ओके। 4 मंथ्स के बाद में मैं पोस्टिंग दी गई, हम्म और पोस्टिंग में मिली ओंगोल, आंध्र प्रदेश। मोस्टली जो बेस था चेन्नई में, उनको लगभग को सदर्न रीजन में ही ज्वाइनिंग मिली। ओके। अच्छा रोहिताश, ये बताइए, आपने 21 में ग्रेजुएशन किया एनआईटी कुरुक्षेत्र से, राइट? यस। और 21 में ही आपका ये रैंक आ गया 400 के आसपास? नहीं सर, 22 में मैंने 21 में प्रिपरेशन स्टार्ट की। 21 अच्छा में मैंने सितंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की, और उसके बाद में 22 फरवरी में मेरे गेट हो गया, गेट अच्छा, कम्प्लीट। तो आपने मतलब 21 में अपने प्रिपरेशन किया और 22 में आपने आईयूसीएल ज्वाइन कर लिया। तो हाँ आपका जो हाँ गेट स्कोर 400 था, उसमें और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली थी आपको विद दिस सर, गेट स्कोर? गेट स्कोर 400 नहीं था सर, मेरी रैंक 400 थी। गेट सॉरी, स्कोर रैंक, था हाँ। 779। हाँ जी, तो उसमें और क्या क्या ऑप्शन मिला था आपको? उसमें सर एक्चुअली में मुझे ओएनजीसी ऑप्शन था। हम्म ओएनजीसी में मेरा हो जाता, पर मैंने इंटरव्यू नहीं दिया ओएनजीसी का, क्योंकि मुझे आईयूसीएल में ही रुकना था। उसके अलावा मैंने हम्म सिर्फ एक और इंटरव्यू दिया था एनपीसीआईएल का, हाँ जी। जो कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मेरा अच्छा नहीं हुआ था। ओके। वहां पे मेरा नहीं हुआ। उसके अलावा मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिए। मेरा हम्म एनटीपीसी में भी हुआ था, और हम्म एन ओएनजीसी में भी मुझे दो के लिए कॉल आया था, ड्रिलिंग और हम्म मैकेनिकल के लिए। तो ओके। मेरा फोकस आईएसएल में था, तो मैंने उनके हम्म इंटरव्यू भी दी। अच्छा रोहिताश, मेरे को ये बताइए, आईयूसीएल एक बहुत अच्छी जॉब है, महारत्ना कंपनी भी है ये, और ये बहुत से बच्चों को बुलाता भी है इंटरव्यूज के लिए। जैसे गेट यस स्कोर में क्या लगता है आपको, कितनी गेट स्कोर तक जो है प्रैक्टिकली लोगों को चांस होता है? क्योंकि कॉल तो बहुत लोगों को कर देते हैं ये लोग आईयूसीएल वाले। अब जब बच्चा जाता है, ट्रबल ये आता है कि जैसे बच्चों को बहुत कम गेट स्कोर पे भी कॉल आता है यूसीएल से, तो स्टूडेंट ये कंफ्यूज होता है कि साहब हम तैयारी करके जाएं या ऐसे ही जाएं, चांस तो हमारे कम है क्योंकि 85% वेटेज जो है वो गेट का है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके पास? सर, एक्चुअली में लास्ट ईयर से पहले, हमारे बैच से पहले वो 1:5 कॉल करते थे, हाँ तो जी। चांस काफी अच्छे थे। बट लास्ट ईयर हम्म, मैकेनिकल में जो कॉलिंग हुई थी, वो लगभग 1:10 में हुई थी। अच्छा।
तो उसमें फिर वो जो नीचे रहते हैं उनके चांस काफी कम हो जाते हैं। पर उन अच्छा। इंटरव्यू के एक्सपीरियंस भी काफी काम आता है। मेरा एक दोस्त था जिसका हुआ था, उसने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, उस वजह से उसके भी नंबर काफी अच्छे मार्क्स आए, तो ओके। एक्सपीरियंस वजह से। तो हम्म। एक्सपीरियंस काफी इंपॉर्टेंट होता है मतलब अगर इंटरव्यू दो तो आपको। अच्छे तरीके से दो। हाँ, दो अच्छे तरीके से दो, क्योंकि हम्म। एक्सपीरियंस से आपको और सारी जॉब में या जिसमें भी आपका होता है, वो जिसमें अच्छे मार्क्स आएंगे वो उसमें आपको 100% श्योर रहेगा। अगर थोड़े बहुत हम्म। आप आस पास भी रहोगे तो भी आपके चांस है, अगर इंटरव्यू आपका अच्छा हुआ तो। हाँ, जैसे आपने इंटरव्यू से बताया मैंने कि ये। ऐसे, मतलब हम्म। मेरी सेम रैंक पे मैंने देखा है कि एक दोस्त के 7-8 नंबर रह गए, हम्म। मेरे 12 थे, उसका नहीं हुआ, हम्म। मेरा हो गया। तो हम्म। ये इंटरव्यू का काफी इफेक्ट रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम्म। अगर आप अब जैसे। जनरल ओबीसी में 1000 के अंडर है या फिर 1300 तक के अंदर हो जनरल ओबीसी, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एस सी हम्म। एस टी में तो आप सर 2500 3000 तक भी आप अगर अच्छे से हम्म। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो, आपके पूरे चांस है। मतलब ये जैसे आपने खुद बताया कि आपका एनपीसीआईएल में फर्स्ट इंटरव्यू था, सिलेक्शन तो नहीं हुई, लेकिन वहां का जो एक्सपीरियंस है वो आपको आईयूसीएल में काफी हेल्पफुल रहा होगा, तो हाँ वैसे ही। सर, मैं हम्म। एक्चुअली में एनपीसीएल के इंटरव्यू में मैं पूरी तरीके से, लाइक मैंने फर्स्ट 10 क्वेश्चन के आंसर नो दिया कि नो सर हम्म। आई डोंट नो। हम्म। जबकि आई एम थिंकिंग दैट आई नो आंसर्स बट आई डोंट टेल देम हम्म। बिकॉज माय माइंड नॉट वर्किंग। सेकंड हम्म। इंटरव्यू, आफ्टर practicing Yourpedia, my mind open and I given first interview, like that day हम्म। IUCL my interview is first interview and my अच्छा। interview very good. हम्म। So इसके interview प्रैक्टिस का तो help. बेनिफिट होता है। अच्छा रोहिताश, अभी मैं ना इंटरव्यू का तो आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को ये बताइए आप रोहिताश कि ये जो आपका आईयूसीएल है जैसी ऑर्गेनाइजेशंस है, ये एचआर ज्यादा फोकस करते हैं या टेक्निकल ज्यादा फोकस करते हैं, क्या फोकस करते हैं ये लोग? सर इंटरव्यू में टेक्निकल भी फोकस करता है, पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करता। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे कि आप कैसे कम्युनिकेट, उन्हें जेन्युइन लग रहा है नहीं लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि आपको रियल में इंटरेस्ट है या आपको नहीं है। एक्चुअल अच्छा। में टेक्निकल वो इन डेप्थ समटाइम्स हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 90% टाइम वो नॉर्मल क्वेश्चन आस्क करते हैं कि जनरल हम्म। नॉलेज जो आपको होता है वही, ओके। लाइक अब बात हो या हम्म। उनकी तरह उनका इंटरव्यू नहीं रहता कि वो एब्सोल्युटली। टेक्निकल। एनपीसीएल का भी कंपेरेटिवली मोर टेक्निकल है कंपेयर टू हम्म। आईयूसीएल। आईयूसीएल मोस्टली नॉर्मल चेक करते हैं नॉलेज की, आपको टॉपिक का नॉलेज हो। आईयूसीएल में हम्म। ज्वाइन होने के बाद भी टेक्निकल का उतना ज्यादा मोस्टली यूज नहीं है। 90% हम्म। स्टूडेंट्स को नॉन रिफाइनरी छोड़ दो, रिफाइनरी डिवीजन के एक्सेप्ट नॉन टेक्निकल से ही आपको काम हो जाता है। ओके। ओके। अब रोहिताश देखो, योर पीडीएफ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। और यहाँ पे जो स्टूडेंट आता है ना, आपका वीडियो देखने के लिए, वो इसलिए आता है कि उसको पता चले कि इंटरव्यू की तैयारी मैं कैसे करूँ। और इस बार भी जब आईयूसीएल के इंटरव्यूज आएंगे तो बच्चे आप लोगों का वीडियो देखेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि उनको इंटरव्यू का जो डिटेल है ना आपका, वो उनके साथ शेयर किया जा सके। तो मैं अब आपके साथ इंटरव्यू जो 3 स्टेजेस में होता है, जीडी, जीटी और पर्सनल इंटरव्यू होता है, उन तीनों को आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप बहुत डिटेल में बताना स्टूडेंट्स को कि वो कैसा गया था आपका। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आप अपना डिटेल बताओ कि जब आप इंटरव्यू में गए वहां पे, तो वहां पे किस तरीके से, पहले तो आपका मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं, उस वीडियो का सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिर जीडी हुआ था या ग्रुप टास्क हुआ था या आपका डायरेक्ट इंटरव्यू में आ गए थे, वो थोड़ा सा बताएं, फिर एक एक स्टेज में हम चलते हैं इसका। सर एक्चुअली में उस डे हम सबसे पहले मॉर्निंग गए तो हमें आई कार्ड दिए गए और आपका हॉल में ले सेंटर जाए। कहाँ पे था रोहिताश? मेरा सर दिल्ली। अच्छा। हम्म। तो सर सबसे पहले मॉर्निंग में आई कार्ड दिए गए। आई कार्ड देने के बाद हमें एक हॉल में ले जाया गया जहाँ पे हमें एक वीडियो दिखाया गया 30 मिनट हम्म। 40 मिनट का। हम्म। उस वीडियो में जो डिटेल्स थी वो एक्चुअली में सम इंटरव्यू में कुछ जो मेरे साथ थे, कुछ को उनमें से डिटेल्स पूछ रहे थे। वो एक्चुअली वही तो बेसिक डिटेल्स रहती है जो हम पेज पे देखते हैं कि आईयूसीएल में क्या क्या नोट तो डाउन करना लिख, होता है वो। वो था हमारे पास, लिखने के लिए देते हैं वो हमें कुछ? हाँ, वो पैड देते हैं कि आप ये डिटेल्स लिख लो, इंटरव्यू में आपसे ये डिटेल्स पूछी जा सकती हैं। और हम्म। एक्चुअली में जो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं हम साइट से काफी डिटेल्स पहले भी देख चुके होते हैं। तो हम्म। आईयूसीएल की अगर इंटरव्यू तैयारी करनी है तो आईयूसीएल की साइट से डिटेल्स आप कॉपी कर लो, ठीक है। क्योंकि वो डिटेल्स पूछते हैं क्या कितनी रिफाइनरी है, कहाँ पे है, कौन हम्म। सी रिफाइनरी क्या कैपेसिटी है। हम्म।
वो कैसे प्रोडक्ट हम डिस्टिलेशन करते हैं, क्या करते हैं, पूरा वो प्रोसेस मतलब पूछ लेते हैं वो, कि बेसिक नॉलेज हम्म, होना चाहिए कि कैसे क्या लाइनअप रहता है, कि प्रोडक्ट कहाँ से आके कहाँ तक कंप्लीट होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, ठीक है। इन हम्म। बारे में वो पूछ लेते हैं बेसिक नॉलेज। इसके हम्म। अलावा सर वो मेरे से जैसे उसके बाद सर वो हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं वो बैच में, कि पहले फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के जीडी करेंगे, अदर 8 इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ठीक है। हम्म। तो मेरा ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप जीटी के लिए गया, मैं सेकंड ग्रुप में था, तो हमें इंटरव्यू के लिए भेजा गया। तो हम्म। मेरा नंबर था सेकंड, बट मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फास्ट हो गया, इसलिए मैं फर्स्ट इंटरव्यू देने गया उस डे का। हम्म। तो उस डे में उन्होंने स्टार्टिंग में वही बेसिक क्वेश्चन पूछा कि अपने बारे में कुछ डिटेल्स बताइए। हम्म। उसके बाद में मैंने उन्हें क्वेश्चंस बताया कि मैंने कॉलेज में शिक्षा सोसाइटी वगैरह में काम किया, और एनआईटी हम्म। कुरुक्षेत्र में ये स्टडीज की। हम्म। तो हम्म। उन्होंने फिर स्टार्टिंग में जैसे मैंने एचआर ये कहा कि वो सोसाइटी शिक्षा में मैंने काम किया 2 ईयर, हम्म। तो उन्होंने उसी से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए कि हम्म। अभी आपने सोशल सोसाइटी में आपका इंटरेस्ट है, तो ये बताओ, अभी नोबेल प्राइज मिला था उसी टाइम, हम्म। कि नोबेल प्राइज किसको मिला है, शांति नोबेल प्राइज। हम्म। हम्म। तो वो सर लकीली मुझे उसी टाइम मैं न्यूज़पेपर देख के गया था, और वो मुझे पता था हम्म। कि वो रशिया में कोई पर्सन हो, नाम तो उनके वैसे भी याद नहीं रहते, पर वो समझ गए कि हाँ क्यों, हम्म। रीजन क्या है वो पूछा। हम्म। फिर मुझे एक और हम्म। ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मुझे नहीं है एक्चुअली में। हम्म। फिर भी वो उसके बाद में पूरे पैनल अच्छा गया। एचआर का मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि वो एचआर वाली में उसी टाइम इंटरव्यू थी। उन्होंने मुझसे हम्म। पहला क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें कौन सा डिसिप्लिन चाहिए, हमारे हम्म। यहाँ काफी डिसिप्लिन। हम्म। तो मैं इस हम्म। क्वेश्चन के लिए पहले से प्रिपेयर था कि मैं उन्हें हम्म। कोई नाम नहीं देने वाला, क्योंकि नेम हम्म। दूंगा वो मुझसे अदर क्वेश्चन पूछेंगे। हम्म। तो मैंने उन्हें कहा कि मैम, हम्म। मैं भी न्यू हूँ, नो वर्क हम्म। एक्सपीरियंस है, तो हम्म। मैं इसीलिए जो भी मैं ट्रेनिंग के टाइम ज्यादा बेटर बता पाऊंगा, पर हम्म। आईयूसीएल में ट्रेनिंग का वेट नहीं होता, वो फर्स्ट ही अलॉट हो जाता देते हैं। है। हम्म। वो पता था मुझे, पर उसके लिए मैंने वही क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर हम्म। किया था कि यही बताएंगे, ताकि नो हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट हो। हम्म। उसके हम्म। बाद मुझे कुछ नॉर्मल बेसिक टेक्निकल, जैसे फायर ट्रायंगल क्या होता है, ये ऐसे बेसिक हम्म। क्वेश्चन पूछेंगे, जो हम्म। कि आईयूसीएल में सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं, कि हम्म। सेफ्टी, हम्म। हीट हम्म। एंड एयर, फ्यूल एंड हम्म। ऑक्सीजन, ये थ्री हम्म। मिक्स होंगे तो ही फायर के हम्म। चांस है। तो हम्म। ये फायर ट्रायंगल आईयूसीएल में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे कम से कम 15 to 20 फ्रेंड से पूछा गया ये क्वेश्चन। फाइट फाइट ये फायर ट्रायंगल बता रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं फायर ट्रायंगल? हाँ, फायर ट्रायंगल। ये होता क्या है रोहिताश, अगर आप थोड़ा सा बता पाए आप, क्या होता है फायर ट्रायंगल? ये एक्चुअली में होता है कि फायर होने के लिए 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, हीट हम्म। और फ्यूल, ऑक्सीजन। जहां ये हम्म। तीनों होंगे वहां फायर हो सकती है, हम्म। चांस है। ओके। ओके। तो वो आईओसीएल की जितने भी मार्केटिंग या जहां भी डिवीजन है, वो सेफ्टी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि आपको ट्रेनिंग में भी आओगे सबसे पहले ये चीज बताएंगे कि ये चीज है, ये तीनों ओके। एक जगह नहीं होनी। वी हैव टू हम्म। एलिमिनेट वन एलिमेंट। हम्म। सो ओके। वो क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे एक्चुअली में दो पता था, मैंने फ्यूल बताया, ऑक्सीजन बताया। फिर मैंने हम्म। उन्हें स्पार्क बताया, क्योंकि मैं आईसी इंजन के बारे में ज्यादा उस टाइम हम्म। दिमाग में था। तो हम्म। उसने 2-3 बार कहा स्पार्क नहीं कुछ और, हम्म। फिर उसने खुद ने बता दिया कि हम्म। ये एक्चुअली में हीट हीट प्रॉपर है। हम्म। स्पार्क भी ओके है, बट हीट प्रॉपर टर्म है, कि हम्म। हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल, हम्म। तीन का कॉम्बिनेशन हम्म। नहीं होना चाहिए कभी भी, ओके। हमें टेक केयर करना होता है। इसके ओके। अलावा उसके बाद मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। पैनल काफी पैनल में एक जो टीचर थे, वो उन्होंने 5 से 10 क्वेश्चन पूछे, बाकी सब ने 2-2 क्वेश्चन पूछे, अच्छा जो रोहिताश, सेंट्रल। उन्होंने आईयूसीएल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, आईयूसीएल से रिलेटेड? हाँ सर, वही जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री शो करते हैं उसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे से तो नहीं पूछे, पर जो मेरे सेकंड नंबर था हम्म। उसे आईओसीएल से रिलेटेड, कि क्या मार्जिन है, कितना प्रॉफिट है, ऐसे क्वेश्चन भी उन्होंने पूछे हैं, कि अच्छा। लास्ट ईयर हमारे क्या प्रॉफिट्स थे। तो ये वहां पे उस वीडियो में दिखाते हैं?
हाँ, वीडियो में दिखाते हैं सर, वो वीडियो में हम्म। डिटेल्स शो करते उन्होंने आपसे हैं, कोई ये हमारा एनआईटी रेवेन्यू, कुरुक्षेत्र, ये हमारा। एनआईटी एनआईटी कुरुक्षेत्र का कोई क्वेश्चन? एनआईटी कुरुक्षेत्र से सर एक्चुअली में भाई वो जो मैंने उनको इंट्रो में बताया था कि मैं 3 से 4 ईयर शिक्षा सोसाइटी, वो वहां पे एक्चुअली में जो चिल्ड्रंस थे, वो वर्कर्स के, कॉलेज में जो हम्म। मेस वर्कर्स हो गए आउटसाइड में आसपास कॉलेज के, उनको हमारे कॉलेज में एक सोसाइटी थी, वो स्टडी करवाती थी आफ्टर 5 o'clock हमारी क्लासेस क्लोज होने के बाद। हम्म। तो उन्होंने उसी के बारे में जो थे उसी बारे में कॉलेज से पूछा, बाकी ये बेसिक जो टेक्निकल क्वेश्चन थे, फाइव ट्रायंगल, सोमेश की स्ट्रेंथ क्या होती है, हम्म। फॉर्मूला क्या होता है, यही हम्म। बेसिक क्वेश्चन पूछे। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? प्रोजेक्ट से सर मेरा प्रोजेक्ट था रेलवे में कि एयर ब्रेकिंग सिस्टम और इनके बारे में स्टडी, तो वो उसी के बारे में एक क्वेश्चन किया कि ये एयर ब्रेकिंग सिस्टम वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। अच्छा। तो वो मैंने उनको बता दिया कि क्या डिफरेंस था, वो मैं स्टडी करके गया था। और उसके अलावा मेरा उसके बाद कंप्लीट हो गया। बाहर आने के बाद जीडीजीटी के लिए हमारे भेजा गया, हमारे ग्रुप को। हम्म। लेकिन रोहिताश, एक दो चीजें और पूछूंगा मैं इंटरव्यू के बारे में आपसे। ये आपका हिंदी में चला था या इंग्लिश में चला था? सर वो जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसी में स्टार्ट करो, जनरली उसी में पूछते हैं। अगर वो क्वेश्चन भी हिंदी में पूछ रहे हैं आपको इंग्लिश में रिप्लाई करना है तो प्रॉब्लम नहीं है इतनी, क्योंकि अब किसी को वो समझते हैं कि लैंग्वेज इतनी हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रबल नहीं। तो मैंने उनसे, उन्होंने कहा कि तुम्हें जिस लैंग्वेज में बोलना है बोलो। उन्होंने हम्म। मुझे यही कहा था स्टार्टिंग में। मैंने हम्म। स्टार्ट किया इंग्लिश में तो उन्हें लगा कि हिंदी में, उन्होंने क्वेश्चन किया, मैंने हिंदी में हम्म। रिप्लाई किया। तो फिर वो बोले कि तुम्हें जिस लैंग्वेज में मोर कंफर्टेबल हो तुम उसी में बता सकते हो, आंसर करो। लैंग्वेज नॉट अ प्रॉब्लम इन आईओसी। अच्छा रोहिताश, फिर जो नॉर्मली हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन करने को बोलते हैं वो, और साथ में पूछते हैं कि आईयूसी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तो आपसे ये दोनों क्वेश्चंस आए थे। इंट्रोडक्शन तो शायद बोला था उन्होंने। हाँ, इंट्रोडक्शन बोला था। आईओसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो ये भी पूछा था, तो मैंने इसका बहुत सिंपल सा आंसर दिया था कि सर मैं अभी किसी आईओसी एक आईओसी हम्म। और ओएनजीसी दो ऑप्शन है सर मेरे पास। हम्म। और मुझे ओएनजीसी में एक्चुअली में बाहर मार्केटिंग डिवीजन में मैं काम, मार्केटिंग और रिफाइनरी में जो ऑन ग्राउंड वर्क है वो ज्यादा करना चाहता हूँ। और हम्म। आईओसी मोर रेप्यूटेबल कंपनी है। तो हम्म। वो उससे ठीक, उन्हें ठीक लगा, मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं लगा उन पर। उस क्वेश्चन के लिए मैं इतना प्रिपेयर भी नहीं था, हम्म। पर वो उन्हें जो बाकी अदर क्वेश्चन थे वो काफी अच्छे लगे। तो सारा पैनल जब मैंने इंटरव्यू और हुआ तो उनके चेहरे से दिख जाता है कि वो नंबर अच्छे देने वाले हैं नहीं देने वाले हैं। अच्छा, आपको आपको लगा था ठीक हो गया? मुझे लगा इंटरव्यू ठीक हो गया। उसके बाद जीडी में है तो जीडी में उसके बाद तुरंत आते ही बाहर जीडी स्टार्ट हो गया हम्म। हमारे में। तो जीडी स्टार्ट हुआ तो जीडी में स्टार्ट मैंने ही कर दिया, हम्म। इंट्रोडक्शन ही मैंने दिया। जीडी था क्या आपका? सर जीडी का टॉपिक मुझे भी याद नहीं है, जीटी का ओके। टॉपिक याद है मुझे, पर जीडी का एक्चुअली कुछ वेब ऐसे नो, वो भी वेपन्स वगैरह पे कुछ था टॉपिक, पर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो अच्छा, उसका कितने मुझे कुछ बेसिक बेसिक आइडिया था कितने तो मैंने स्टार्ट कर दिया। कितने स्टूडेंट्स थे रोहताश जीडी में? 8 थे सर, 8 स्टूडेंट्स। और वही लोग जीटी में भी जाते हैं? हाँ, सेम प्लेस पे होता है, जीडी कंप्लीट हुई जीटी स्टार्ट हुई। और कितने ऑब्जर्वर होते हैं? ऑब्जर्वर सर 2 पीपल थे। अच्छा, ठीक है। तो तो उन्होंने बताइए जीडी किस, हाँ। एक्चुअली ऐसे किया कि फर्स्ट में एक स्टूडेंट किसी को बोलने नहीं दे रहा था, तो हम्म। उन्होंने कहा नंबर से लगाया कि पहले मैंने इंट्रो दिया, उसके बाद एक स्टूडेंट ने बोला, फिर उन्होंने कहा कि नंबर से बोलते जाओ अपने अपने पॉइंट्स। अच्छा। तो हम्म। उन्होंने सबने बोला और जीडी हमारा काफी अच्छा गया। अच्छा। उसके बाद जीटी पूरे ग्रुप का ठीक था। जीटी स्टार्ट हुआ तो जीटी में उन्होंने टॉपिक दिया कि अभी रेन हो रही है, बाहर रेन हो हम्म। रही थी हम्म। दिल्ली में। तो बोले हम्म। कि यहाँ फॉल्ट वगैरह और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, ड्रेनेज प्रॉब्लम काफी होती है, हम्म। तो इनके कुछ सॉल्यूशन दो। हम्म। तो ये इनमें आपका हमारे पास, जीटी ग्रुप टास्क था? हाँ, ग्रुप टास्क का पॉइंट। फिर से बताना, ग्रुप टास्क क्या था कि दिल्ली में जो रेन होती है उसमें क्या था? दिल्ली में एक्चुअली में उस टाइम बाहर रेन हो रही थी, वो टॉपिक ऐसे सेलेक्ट करते हम्म। हैं कि बाहर रेन हो हम्म। रही है। उनके माइंड में आया कि अभी रेन हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी और ये प्रॉब्लम्स आती है। हम्म। तो सपोज आपको ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाए कि ये हम्म। प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, क्या सॉल्यूशंस दोगे। ओके।
तो उसमें से दो तीन जो मेजर पॉइंट्स थे वो तो निकाल लिए, पर बाकी अदर किसी के पास पॉइंट्स नहीं थे कि ये एक्चुअली में हम अंडरग्राउंड लाइंस यूज कर सकते हैं उन्हें अच्छे से कोटेशन करके, हम्म। और बाहर जो पेड़ वगैरह से होते हैं गिरने से और इनसे लाइन फॉल्ट होती है, ये प्रॉब्लम्स बचाई जा सकती है ड्रेनेज को क्लीन रखने के लिए प्रॉपर, और वाटर जहाँ पे नहीं है उनको ड्रेनेज सिस्टम सेटअप किया जा सकता है कि प्रॉपर चैनलाइज। पर उनके अलावा ज्यादा लोगों के पास पॉइंट नहीं थे। हम्म। तो जीटी में हमारी ठीक ही इतनी ठीक भी नहीं गई थी, हमें लगा कि जीटी में तो वो नंबर नहीं देंगे। तो ग्रुप पर टास्क और जीडी में डिफरेंस क्या था? मतलब उन्होंने आपको टाइम दे दी कि सोचो और आपस में बात करो, क्या था? हाँ सर, उन्होंने 2 मिनट दिए थे कि 2 मिनट में जो पॉइंट है लिख लो। वो अच्छा। बोलने का, हमारा जो जीटी हुआ था जीडी जीटी, वो सबको बोलने का चांस दे रहे थे। अच्छा। तो स्टार्टिंग में जिन्होंने बोलना था उनको पास तो कुछ पॉइंट थे, हम्म। उसके बाद पॉइंट बचे नहीं, तो वो सेम सेम पॉइंट बोल रहे थे सब। अच्छा। तो हमें हम्म। लगा कि पूरे ग्रुप का, क्योंकि जीटी खराब होता है पूरे ग्रुप का खराब होता है, हम्म। हमें हम्म। लगा कि वो नंबर तो बिल्कुल नहीं देंगे। हम्म। पर उन्होंने ठीक नंबर दिए फिर भी, हम्म। जितना हमें अच्छा। एक्सपेक्टेशन थी उससे उन्होंने ज्यादा ही दिए। अच्छा। हम्म। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे जीडी जीटी में? वो क्योंकि वो सबको चांस दे रहे थे और सब किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे थे, तो कुछ ना कुछ पॉइंट तो वो रख तो ही बोल दे ही रहे देते। थे। लेकिन रोहिताश, ये फॉर्मेट तो नहीं होता कि सबको बोलने थे? कई बार तो जो बोल सकता है वही बोल रहा है, ऐसा भी होता है। हाँ, वो एक्चुअली में ऐसे होता है जनरली कि स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट था वो सिर्फ वही बोल रहा था, वो किसी को नहीं बोलने दे रहा था। वो हम्म। कोई हम्म। बोलता, उसकी बात को कट करके बीच में। तो वहाँ वो मैम थी, उन्होंने कहा कि एक्चुअली में सबको अपने अपने पॉइंट्स रखो, एक बार जाएंगे फिर सब एक साथ बोल सकते हो। हम्म। तो ओके। वो ब्रेक टाइम होने वाला था, तो उन्होंने फास्ट में कंप्लीट किया जीटी, हम्म। हम्म। कि वो 8 मिनट या 10 मिनट दिए 10 स्टूडेंट्स को। हम्म। तो जीडी का मैंने स्टार्टिंग कर दी, और उसके बाद में मैं बीच में 2 बार और बोला था, जीडी और अच्छा। जीटी में। जीडी में एक बार हम्म। बोला था, जीटी में हम्म। सिर्फ एक बार बोला था। ओके। तो ये कितनी देर का चला होगा, जीडी और जीटी, रोहिताश? सर ये लगभग 30 मिनट टोटल चला था। 10 मिनट जीडी हम्म। चला था, 10 मिनट हम्म। जीडी चला था, और 5 मिनट वो इंट्रोडक्शन और वेटिंग टाइम की ये टॉपिक देते हैं पॉइंट। 2 मिनट में पेपर पे आप पॉइंट लिख सकते हम्म। तो ऐसे तो नहीं होता ना एचपीसीएल की तरह कि जीडी जीटी एलिमिनेटिंग है? मतलब हर किसी को चांस मिलता है ना इंटरव्यू का? हैं। हाँ चांस लगभग मिलता है, अगर आप थोड़े बहुत भी बोलने के लिए आपने प्रिपरेशन या कुछ भी 2 से 3 जीडी भी अटेंड किए और आप एक एक बार भी बोले हो कहीं प्रैक्टिस के लिए, हम्म। आपका आप वहां बोल पाओगे। हम्म। जैसे हम ओके। योरपीडिया पे ट्रेनिंग करते थे, तो वहां पे एक्चुअली हम्म। में सारे बोलने के लिए ऐसे पॉइंट भी नंबर भी नहीं आता है। वहां उतना हम्म। मुश्किल नहीं है, वहां काफी इजी है उससे कंपेरेटिवली। तो ट्रेनिंग बट अच्छी होती है तो वहां पे हम्म। आराम इजी हेल्प मिलता है कि आराम से आपका हम्म। नंबर आ जाता है बोलने का। हम्म। अच्छा रोहिताश, इस बार जो बच्चे जाएंगे आईयूसीएल इंटरव्यू जीडी जीटी के लिए, उनके लिए अगर आपको मैसेज देना चाहो तो क्या बोलोगे? कि कैसे तैयारी करें, वो क्या मतलब कैसे अपने आप को अच्छा प्रूव कर सकते हैं वहां पे? वहां पे सर टेंशन फ्री रहने की और बेसिक नॉलेज जो आईओसी के बारे में है, और जो हम्म। एचआर के क्वेश्चन है बेसिक, उनके हम्म। बारे में स्टडी। जैसे आपके भी एक हम्म। मैराथन वीडियो है उसके ऊपर की एचआर क्वेश्चन, कुछ हम्म। क्वेश्चन उसमें देख सकते हो, कुछ बाहर से और रिसर्च कर सकते हो पुराने एक्सपीरियंस वीडियो से कि हम्म। क्या क्या एचआर क्वेश्चन होते हैं। उनका हम्म। बेसिक नॉलेज हो, आपको हम्म। जरूरी नहीं है कि सेम वर्ड्स आप यूज करो कि ऐसे ऐसे एग्जैक्ट लाइन बोलनी है। वो हम्म। आपको बेसिक आइडिया हो कि आपको क्या बोलना है वहां पे उस क्वेश्चन पे। हम्म। वहां पे लैंग्वेज नहीं, एक तरीके से मतलब रटना नहीं है कि ये क्वेश्चन का मैं यही आंसर बोलूंगा। तो रटोगे हम्म। तो फिर वहां पे वो कंफ्यूज होता है, कुछ लाइन हम्म। मिक्स होती है, फिर वहां पे वो पूरा इंटरव्यू खराब हो जाता है। हम्म। तो आप देखिए क्वेश्चन इंटरव्यू। देखो उसको समझो और अपने हम्म। हिसाब से तैयार करो आंसर की, ये मैं बोल सकता हूँ, ये एक्चुअल रीजन है मेरे लिए। तो वो ओके। बेटर है। अच्छा रोहितेश, अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है और किस प्रोफाइल पे है? सर अभी मैं ओंगोल डिपो में हूँ वो, और डिपो में मैं एसएनडी ऑफिसर हूँ, ऑपरेशन हम्म। ऑफिसर, एसएनडी ऑपरेशन ऑफिसर। तो क्या क्या प्रोफाइल होता है, क्या एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे? सर एक्चुअली में जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ पे टैंक ट्रक्स आते हैं, हम्म। तो वो डेपो या टर्मिनल में फिल किए जाते हैं। तो मेरा काम है प्लानिंग करना उनको, कि हम्म। कैसे कौन से प्लान होंगे, कितना इंडेंट किसको मिलेगा, कब मिलेगा। अच्छा। हम्म। तो ये जो आपकी पोस्टिंग होती है कि साहब आप मार्केटिंग में जाओगे या रिफाइनिंग रिफाइनिंग इसमें जाओगे, रिफाइनरी में जाओगे, ये कब डिसाइड होती है और कैसे डिसाइड होती है?
सर ये पोस्टिंग आने आने से कुछ दिन, एक्चुअली में आपको पोस्टिंग से जस्ट पहले एक फॉर्म दिया जाएगा। हम्म। उस फॉर्म में आप कुछ भी आंसर, काफी स्टूडेंट्स का मानना है कि आप कुछ भी आंसर फिल करो, अपने जेन्युइन हम्म। दो, उससे हम्म। ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। हम्म। कुछ हम्म। मानते हैं उससे डिफरेंस आता है। वो गूगल हम्म। फॉर्म फिल करते हैं, उसके एक दो दिन बाद वो आ जाती है। और वो रेंडम हम्म। होती है, किसी को नहीं पता कि कैसे वो सिलेक्ट करते हैं। कोई हम्म। आइडिया नहीं है किसी को जितने सेलेक्ट होते हैं। तो कौन कौन से प्रोफाइल होते हैं वैसे? एक्चुअली में सर एक रिफाइनरी हो गया, रिफाइनरी में जो जाते हैं वो सेपरेट होती है, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट सेपरेट होती है। रिफाइनरी, हम्म। पाइपलाइन एंड मार्केटिंग, हम्म। ये तीन हम्म। डिवीजन में मेनली स्टूडेंट्स पोस्ट होते हैं। अच्छा। हम्म। मार्क रिफाइनरी में 1 मंथ के ट्रेनिंग के बाद वो वहीं पे ट्रेनिंग होती है उनकी रिफाइनरी में ही। उसके बाद हम्म। वो चलते रहते हैं। मार्केटिंग में 4 डिवीजन में भेजा जाता है। हम्म। तो लास्ट ईयर तो ऐसे किया था कि सारे जो नॉर्थ के स्टूडेंट्स थे काफी को, उनको साउथ इंटर डिवीजन भेज रहे थे ट्रेनिंग के लिए। हम्म। ओके। हम्म। तो उसके बाद में उन्होंने भेज दिया। फिर हमारी 2 मंथ्स वहीं, जिनकी जिस रीजन में सेंटर में ट्रेनिंग चलती है, लाइक 2 मंथ्स हम्म। चेन्नई ट्रेनिंग हुई। हम्म। उसके बाद 2 मंथ्स हमें प्लांट्स में भेजा जाता गया। हम्म। हम्म। तो हमारी हम्म। ट्रेनिंग हुई थी बोटलिंग प्लांट्स में, टर्मिनल्स में, हम्म। एएफएस में, हम्म। यहाँ पे लूप प्लांट्स में। उस हम्म। ट्रेनिंग के बाद आपका लास्ट एंड में रिव्यू होता है। हम्म। और रिव्यू के दिन ही आपको मोस्टली आपकी पोस्टिंग आ जाती है, उसी डेट में। हम्म। हम्म। ओके। सो रोहिताश, ये आईयूसीएल का आरएनडी सेंटर भी है कोई, जैसे ओएनजीसी वगैरह का है? है सर, आरएनडी सेंटर है फरीदाबाद में है, और भी है। तो आरएनडी वहाँ। में हम्म। कम स्टूडेंट्स होते हैं, काफी कम होते हैं सेलेक्ट, बट कम स्टूडेंट लेते हैं आरएनडी, क्योंकि वो एक दो सेंटर है तो वहाँ पे इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं लेते। हम्म। इट इज वेरी गुड रोहिताश। तो आपके ट्रांसफर का क्या होता है? जैसे अभी आप वहां पे पोस्टेड हैं, तो कितना टाइम में ट्रांसफर होने के चांस होते हैं? सर एक्चुअली में आईओसी में बैंक की तरह है कि यहाँ 4 इयर्स मैक्स है, 6 ईयर हम्म। मैक्स टू मैक्स है वन लोकेशन। अच्छा, उसका 4 ईयर में ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसफर होते हैं जनरली। अच्छा, तो आपको राजस्थान में भी चांस मिलेगा? हाँ, मिलेगा। एक इंटर हम्म। डिवीजन करना होता है। मैं अच्छा। फर्स्ट टाइम साउथ में हूँ, तो मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी होगा, मैं 4 या 6 ईयर में, तो नॉर्थ रीजन मिल जाएगा। ओके, गुड। चलिए, बहुत अच्छा लगा रोहिताश आपसे बात करके। और कोई मैसेज देना चाहें स्टूडेंट्स को जो अभी इंटरव्यू में जाने वाले सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू, हैं? आप ओके। ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि ओके। उससे काफी हेल्प हुई। हम्म। और स्टूडेंट्स के लिए तो सर, आईयूसीएल के इंटरव्यू में आप जितना फ्रेश माइंड होके जाएंगे, हम्म। और स्टडी तो करनी होगी बेसिक क्वेश्चंस की, आपको ऐसे नहीं कि आप बिना स्टडी के जाओगे और अच्छा हम्म। हो जाएगा। प्रिपरेशन तो हम्म। करनी ही होती है कि आपको हम्म। आईओसी के बारे में पढ़ना है, हम्म। एचआर क्वेश्चंस देखने हैं, हम्म। और टेक्निकल नॉलेज तो आपको गेट दिया है तो है, पर उसको रिवाइज करना है कि थ्योरेटिकली आप कैसे बता सकते हो क्वेश्चंस को। हम्म। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नॉलेज बहुत है, वो क्वेश्चंस किसी भी टाइप के कर देते हैं, पर जब हम्म। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे, तो वो बता हम्म। नहीं पाते हैं। उन्हें सही पता है। है बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि कैसे एक्सप्लेन करें। हम्म। तो उसके लिए सही है। थोड़ी प्रैक्टिस करो, मॉक इंटरव्यूज लगाओ। हम्म। ठीक है। चलो रोहिताश, ऑल द वेरी बेस्ट आप करियर के लिए। एंड आई एम श्योर आप यू विल डू वंडरफुल। बहुत अच्छा है, आपकी पोस्टिंग पहली बहुत अच्छी जगह पे है। एंड यू विल लर्न एंड यू विल ग्रो अलॉट। थैंक्स अलॉट रोहित फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।